तो हेलो और गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो आज बात करेंगे कि बेस्ट ऐप कौन सा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में नए आए हैं और इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर कौन सा ऐप इस्तेमाल करना रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। और कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अगर कि आपको डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को प्रेफर करना चाहिए ऐप्स के ऊपर या फिर नहीं करना चाहिए। और इस बारे में बात करेंगे कि वजीर एक्स को मैं क्यों नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप वजीर एक्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि वजीर एक्स के साथ बहुत सारे फ्लॉज हैं। और मैं केवल इस फ्लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर प्रेशर बना रही है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल ना करने दिया जाए। और भी बहुत तरीके के फ्लॉ हैं जो पर्सनल वजीर एक्स के डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं कुछ वजह से उस पे भी, तो अगर आप नए हैं क्रिप्टो करेंसी में तो सबसे बेसिक चीज़ जो जानना ज़रूरी है कि वो होता है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। तो विकीपीडिया पे इसका आप इंट्रो पढ़ सकते हैं कि अ क्रिप्टो करेंसी और अ क्रिप्टो इज़ अ डिजिटल एसेट। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली कोई करेंसी नहीं है। जैसे लाइट ईयर में ईयर लगा हुआ है तो वो टाइम की यूनिट नहीं हो जाती, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल एसेट। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मतलब जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो गवर्नमेंट इसको लीगलाइज करने से मना कर रही थी, उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि इसको आरबीआई एक करेंसी की तरह देख रही थी। तो आरबीआई इसको एसेट की तरह नहीं देख रही थी। और अगर आप एसेट की तरह देखेंगे इसको तो फिर इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। अगर आप करेंसी की तरह देखेंगे तो हाँ, आपको एक प्राइवेट करेंसी, कोई भी बैंक नहीं चाहेगी कि पूरे देश में एक प्राइवेट करेंसी चल रही हो जिससे लोग ट्रांजैक्शन करें, तो फिर बैंकों का रोल ही क्या रह जाएगा। आप कितने भी पैसे कहीं से भी ले जाके आप करेंसी ले सकते हैं और उससे खर्च कर सकते हैं जहाँ चाहें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विकीपीडिया पे भी डिजिटल एसेट लिखा हुआ है और उसको डिजिटल एसेट की तरह ही देखना चाहिए। तो फिर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि सबसे पहली चीज़ कि ज़्यादातर लोग जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली यूट्यूब से पहला दूसरा थंबनेल देख के वजीर एक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और वजीर एक्स के थ्रू ही ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। तो मैं इसके अगेंस्ट में सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि दरअसल में वजीर एक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो है वो आपके बैंक से डिपॉजिट ले रहा है। तो कल ही एक अच्छे यूट्यूबर हैं, तो उनका मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट देखा था और उन्होंने एक वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि आईडी वो एच डी एफ सी बैंक ने एक पर्सन को फ़ोन किया और उससे इंडिविजुअली एक मैनुअल आदमी ने पूछा कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस बंदे ने कहा कि हाँ करते हैं। तो उसने उनको बाकायदा वार्निंग दी, केवल ऐसा इनफॉर्मल सा नहीं, वार्निंग दी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बंद नहीं करेंगे तो फिर आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा एफडीएफसी में जो है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप या तो फिर इंडिया में लीगल हो जाए, एक लॉ पास हो जाए, उसके थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकें। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि लॉ पास होगा कब नहीं होगा वो हमारे हाथ में तो है नहीं। तब भी हम बेस्ट चॉइसेस तो बता ही सकते हैं। तो और वजीर एक्स के पी टू पी ट्रेडिंग भी उतना ज़्यादा मेरे को सिक्योर और सेफ नहीं लगता है, क्योंकि उसमें पहले भी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। कोई आज से नहीं, जब से ऐप स्टार्ट हुआ है तब से। तो अब अगर उसके आगे मैं बात करूंगा कि वजीर एक्स में और क्या दिक्कतें हैं भाई, केवल अगर हम गवर्नमेंट के नज़रिए को हटा दें तब इसमें जो दिक्कतें हैं वो है प्राइस की, कि यहाँ पे कुछ समय प्राइस बहुत ज़्यादा चला जाता है, मतलब जितना एक्चुअली कभी गया नहीं होता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा वो लगता है, जैसे कि शिबो इनो का आपने सुना ही होगा कि शिबो इनो का प्राइस तीन तीन रुपए तक चला गया था। मतलब आप समझ रहे हैं, लोगों के लाखों रुपए डूब गए उसमें। शिबो इनो 3 रुपए का, मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है। शिबो इनो 3 रुपए का, उसमें 4 जीरो लगे हुए हैं पॉइंट के बाद, आप उसको 3 रुपए का कैसे दिखा सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है जो इससे हुई है, क्योंकि कई लोगों के मैंने ट्वीट देखे ट्विटर पे, आप जाके देख सकते हैं कि शिबो इनो में लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। इसके अलावा पर्सनली एक और चीज़ जिसको मैं होल्ड कर रहा था, एवैक्स, क्या कहते हैं एवैक्स का, आप यहाँ पे देख सकते हैं वन डे चार्ट पे करीबन एवैक्स 49 या 50 के करीबन आपको यहाँ पे ग्रीन लाइट साफ साफ दिखा रहा होगा। इसी दिन पे करीबन मैंने 48 के करीबन एक सेल ऑर्डर लगा रखा था जो अपने आप फिल हो गया था। और अच्छा, अब एवैक्स की आप एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बाइनेंस में चार्ट देखेंगे, आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं, मैं बाइनेंस पे दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पे देखना आसान पड़ता है बजाय कि गूगल के। तो 7 मई का वो चार्ट था और अगर आप देखेंगे तो 7 मई के आसपास कभी भी एवैक्स 49 रुपीज़ नहीं गया, तब भी मेरा ऑर्डर वहाँ पे फुलफिल हो गया था। ऑल्दो मेरा प्रॉफिट हुआ था, इसमें कोई लॉस की बात नहीं थी, लेकिन किसी का तो भाई लॉस हुआ था ना। जिसने मेरे से खरीदा था भाई, वजीर एक्स ने तो मेरे से खरीदा नहीं था। तो जिसने भी मेरे से खरीदा था उसका तो लॉस हो गया ना। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मेरा प्रॉफिट हुआ हो या फिर ना हुआ हो, किसी बंदे का तो लॉस हुआ मेरी वजह से। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको बाइनेंस रेफ़र करूंगा और बाइनेंस ही मेरी टॉप पिक रहेगी कि आप अगर आना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में नए हैं
तो आपको बाइनेंस ही यूज़ करना चाहिए। और अगर आप क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो फिर अभी मैं इसके ऊपर एक बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन ब्रीफली आपको बता देता हूँ। ये डिजिटल एसेट की तरह होते हैं, और एसेट ही होते हैं बल्कि, और क्या कहते हैं, इनकी यूटिलिटी के हिसाब से आपको क्रिप्टो खरीदना है बेचना रहता है। और कुछ क्रिप्टो ईजिली आपको 10 से 100x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। 100 गुना, यानी कि बहुत बड़ा फिगर में बात कर रहा हूँ। आप 1000 रुपये से 1 लाख रुपए तक भी बना सकते हैं ईजिली इन्वेस्ट करके। और मैं अगर अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात बताता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने 10 या 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए थे। और जब ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे नहीं, जब 55-56 थाउजेंड के करीब पे था, तब भी मेरा पोर्टफोलियो 1,70,000 के ऊपर चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि मैं खुद भी 15x के ऊपर के प्रॉफिट में था उस समय। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बाइनेंस पे नए हैं तो आप बाइनेंस को यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो, आप इस होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपके लिए प्राइजेस खोलेगी, जहाँ पे BTC का प्राइस, BNB का प्राइस और इथीरियम का प्राइस दिखाता है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ साइड में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वेरीफाइड दिखा रहा है। अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तब फिर यहाँ पे आपको लॉगिन या फिर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको, आप जिस भी ईमेल और मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, शिफ्ट करने हैं, कोई भी BNB एसेट विड्रॉ करना है, तो ईमेल पे भी वेरिफिकेशन कोड जाता है और इस पे वेरिफिकेशन कोड जाता है नंबर पे। तो वो दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जब आप उसको वहाँ से कर लेंगे, मतलब इंस्टॉल कर लेंगे और रजिस्टर कर लेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ, तब आपको फिर से यहीं पे आना होगा। तब यहाँ पे आपको एक बाइनेंस लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि जहाँ तक आपके फ़ोन में खुला हुआ होगा, तो आपको उसको बंद कर लेना है। तो अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ करके, अगर आप बाइनेंस लाइट को बंद करेंगे तो फिर बाइनेंस लाइट देखिए इस समय मैंने खोल लिया है। और अगर बिगनर्स गाइड को हटाएंगे, बाइनेंस लाइट को आप बंद करेंगे, तो इस तरीके से बाइनेंस प्रो खुल जाएगा। अब बाइनेंस प्रो खुलने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा तीसरे या चौथे नंबर पे, जहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है इसलिए मेरे में वेरीफाइड लिख रहा है। तो आपको वहाँ से वेरिफिकेशन पे जाना है। जिन जिन आपको आईडी प्रूफ्स की ज़रूरत है मैं वो बता दे रहा हूँ। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास ये होना चाहिए, क्या कहते हैं, आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, वोटर आईडी भी चल जाती है वहाँ पे। तो 2 आईडीज़ होनी चाहिए आपके पास। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो कई लोग बताना भूल जाते हैं इसमें, कि आप यूपीआई के यूज़र होने चाहिए। आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन आपके पास यूपीआई का कोई ऐप होना चाहिए, और वो ऐप आपके नाम से ही होना चाहिए। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं चलेगा यहाँ पे। तो काफ़ी लोग इस बारे में नहीं बताते हैं, फिर बाद में लोग जाके फंस जाते हैं। तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ, कि क्योंकि अगर जो नाम आपका इस ऐप पे है, जिस नाम से केवाईसी हो रही है, उसी नाम का आपका बस एक यूपीआई पे भी अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि भीम यूपीआई, फ़ोन पे, या फिर कोई भी ऐप हो, गूगल पे, लेकिन आपके पास यूपीआई की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि आप P2P ट्रेडिंग यूपीआई के थ्रू ही करते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ से एक बार वेरिफिकेशन कर लेंगे। और हाँ, इसमें भी वेरिफिकेशन में एक बात है कि फेशियल वेरिफिकेशन की एक बात आ रही थी। तो फेशियल वेरिफिकेशन में एक में जानने वाले थे, उनको दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उनको बताया कि चश्मा अगर आप लगा रहे हैं तो फिर फेशियल वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो आपको चश्मा उतारना पड़ेगा। कई बार वो लिखता नहीं है, ऑल्दो वो स्क्रीन पे हमेशा लिखता है कि चश्मा उतार दीजिए, लेकिन कई बार नहीं लिखता है, केवल इतना लिखने लगता है, होल्ड योर फोन हॉरिजॉन्टली। उसमें फ़ोटो खींचने का कोई ऑप्शन नहीं होता, सॉरी, वर्टिकली। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे आपको चश्मा उतार के वहाँ से फेशियल वेरिफिकेशन करना है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपका एक बार वेरिफिकेशन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 दिन लगता है मैक्सिमम। आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप इस होम पेज पे आ जाएंगे। अब जो इसके बाद आपको क्या करना है कि आप इसमें पैसे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो इसकी अच्छी बात आती है कि बाइनेंस आपसे कोई भी खाता नहीं मांगता है, आपका कोई भी बैंक की डिटेल नहीं मांगता है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्टली बैंक से किसी कांटेक्ट में नहीं है, तो आप जब तक, वैसे भी हम लोग तब तक किसी लॉ को नहीं तोड़ रहे हैं जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कह रखा है कि आप क्रिप्टो के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये लीगल है पूरी तरीके से इंडिया में। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि बैंकों को क्यों दिक्कत हो रही है ना। या तो आप सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि आप बैन वापस लें, लेकिन वो तो होने वाला नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं, तब तक तो हम जो भी कर रहे हैं वो लीगल है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड, इसमें आपका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं लगता है। क्योंकि भाई अगर आपको फ़ोन आ गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ना जाएंगे। मतलब मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ यहाँ पे। आप हमेशा केवल ये कहते रहना कि नहीं हमारा तो हक है, हमारा तो हक है, लेकिन आप मैक्सिमम ट्विटर पे लिख सकते हैं। उसके आगे आप केवल अपने एक ऐप के लिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना चले जाएंगे। तो फिर हम वहाँ से बात करते हैं। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे यूपीआई से P2P ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे P2P ट्रांजेक्शन करने में ज़्यादा आसानी होगी आपको, और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको यहाँ पे किनारे वॉलेट्स में जाना है। वॉलेट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं P2P ऑप्शन आ रहा है चौथा, आपको P2P दबाना है। P2P में आपको बाई दबाना है।
मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पैसे ऐड कैसे होते हैं। यहाँ से आपको नेक्स्ट और ओके करना है। इसके बाद जो भी आपको सबसे अच्छा अमाउंट मिल रहा हो आप उसमें यूएसडीटी ले सकते हैं। और इसमें जैसे कि लेकिन आपको रेंज भी देखनी पड़ेगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तो आपको अच्छे दाम में यूएसडीटी मिल जाएगा। अगर कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर थोड़ा महंगा होता है, 2 4 10 पैसे का अंतर होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं 5,000 से 50,000 तक अगर आप अमाउंट ऐड कर रहे हैं तो आपको सीधा यहाँ पे बाई का बटन दबाना है। यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपको लेना है वो दबाना है। और इसके बाद अगर आप दबा देंगे तो इसके बाद वो आपको यूपीआई आईडी देगा सामने वाले बंदे की, और आपको उस यूपीआई पे पहले ही पैसे ट्रांसफ़र कर देने हैं। और उसके बाद आपको वहाँ से ट्रांसफर्ड मार्क दबाना है, चैट में जाना है और उससे लिखना है कि हम मैंने यूपीआई से पेमेंट कर दिया है और आप चेक करके मेरे एसेट्स को रिलीज़ कर दीजिए। इसके बाद वो बंदा चेक करेगा और आपके लिए यूएसडीटी रिलीज़ कर देगा, है ना। और इसमें एक बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि आप जिस अकाउंट से या फिर जिस यूपीआई पे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर आपका ही नाम लिखा होना चाहिए। पेटीएम कर रहे हैं तब भी आपका वही नाम होना चाहिए जिस नाम से आपने केवाईसी की है, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। आपके दोनों नाम अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे पेमेंट फंस जाता है। कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से वो करवा रहे हो किसी और से बोल दिया कि भाई पैसे भेज दो वहाँ पे, तब फिर दिक्कत हो जाएगी अगर आपने अपने नाम से केवाईसी कर रखी होगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपके स्पॉट वॉलेट में पैसे नहीं आ जाते हैं तुरंत। इसके बाद आप तुरंत नहीं खरीद सकते हैं सामान, आपको पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र पे जाना पड़ेगा। होम पे आने के वाले में ट्रांसफ़र और सेंड और ट्रांसफ़र में आपको फिर से ट्रांसफ़र से जाना पड़ेगा। और यहाँ से आपको बीटीसी को चेंज करना पड़ेगा यूएसडीटी में, क्योंकि आपने यूएसडीटी खरीदे। और इसके बाद आपको यहाँ पे मैक्स का ऑप्शन आ रहा है, मैंने अभी नहीं खरीदे हुए इसलिए मैक्स आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। इसके बाद नीचे आपको ट्रांसफ़र का बटन दबा देना है, फिर वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। वो आपको यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में दिखाने लगेंगे, जैसे मेरे 417 यूएसडीटी दिखा रहा है। और और अगर आपने कुछ चीज़ें स्टेक कर रखी हैं तो फिर वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाने लगेगा, जैसे मेरे 900 यूएसडीटी यहाँ पे करीबन करीबन दिखा रहा है। ओवरव्यू में आपका टोटल दिखाता है। जैसे कि मैंने कार्डानो यहाँ पे स्टेक कर रखे हैं। स्टेकिंग कैसे की जाती है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं क्या नहीं, ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ स्टेक करते हैं, जैसे कि मैंने कार्डानो 1 महीने या 1 साल के लिए स्टेक कर रखा है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन आपको होम पेज पे दिख रहा है। ये वजीर एक्स पे भी होता है शायद, लेकिन मेरे को यहाँ का ज़्यादा अच्छा लगता है। वजीर एक्स को मेरी चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे कभी भी उनकी चीज़ें, उनका सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो आप यहाँ से स्टेकिंग के ऑप्शन पे जा सकते हैं। ये देखिए फाइनेंस में स्टेकिंग का ऑप्शन होता है। और जितना भी इंटरेस्ट रेट, जैसे कार्डानो पे एनुअल इंटरेस्ट रेट करीबन 17% है। अगर आप 30 दिन के लिए स्टेक करेंगे तो फिर वो 5% हो जाएगा। वहाँ पे केक टोकन पे अगर आप 30 दिन के लिए स्टेक करेंगे तो 20% रिटर्न मिलेगा आपको। वहाँ पे अगर वाइट पे आप 60 दिन के लिए स्टेक करेंगे तो फिर आपको 18% रिटर्न मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, आप स्टेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने स्टेक कर दिया तो आप उसको बेच नहीं सकते हैं। फिर जब तक टाइम ख़त्म नहीं होता तब तक आपके एसेट लॉक हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा देखने वाली बात होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ को स्टेक मत कीजिए बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो लॉन्ग टर्म के लिए, कि बाद में उस प्राइस एकदम से गिर जाए तो फिर आप फंस जाएंगे, जैसे इस समय मार्केट क्रैश किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप क्रिप्टो में नए हैं या क्रिप्टो में आना चाह रहे हैं तो आपके लिए बाइनेंस ही सबसे बेहतर ऐप रहेगा। और ये एक आसान तरीका है कि आप लाखों रुपए कैसे ऑनलाइन कमा सकते हैं ईजिली घर बैठे, है ना। कोई भी आपको वो नहीं करनी है ज़्यादा। आप किसी एक अच्छे यूट्यूबर को फॉलो कीजिए, मैं नहीं कहता हूँ आप मुझे ही देखिए, आप किसी को भी देखिए जो आपको अच्छा लगता हो। अगर आपको वो सही जानकारी दे रहा है तो फिर मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बढ़िया है। और बाकी मैं तो चीज़ें बताता ही रहता हूँ। जैसे आप अभी देखे होंगे, मैं 2 3 दिन से केक टोकन के बारे में बात कर रहा था। केक टोकन पे मैंने पैसे डबल कर लिए अपने, डबल करके बेच भी दिया, यानी वो प्रॉफिट हो गया है मुझे। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो फिर मैं बनी टोकन के बारे में बात कर रहा था, बहुत सारे टोकन के बारे में बात कर रहा था। और अंत में मैं वही बोलना चाहूँगा कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप क्रिप्टो में आ रहे हैं तो फिर आप एक बार अपनी रिसर्च जरूर करें इस पे कि क्या है क्या नहीं है क्रिप्टो, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा मेहनत कमाए जाते हैं। ऐसे ही किसी के कहने से आपको कहीं पे नहीं डाल देने चाहिए वो मेहनत से कमाए हुए पैसे। उन पे आपका पूरा अधिकार है पूरा जानने का कि आप कहाँ पे पैसे लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे लॉन्ग टर्म में पूछेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी सक्सेसफुल रहने वाली है, तो मैं जी हाँ बिल्कुल बोलूँगा, 100% सक्सेसफुल रहने वाली है। क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इन्फ्लेशन से रिलेटेड कि भाई बिटकॉइन में जैसे कि अगर हम बात करते हैं इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक है। और एक समय पे टॉप पे थे, इस समय थोड़ा नीचे आ गए हैं पिछले फ्राइडे की रेस से। तो 147 बिलियन वर्थ है उनकी करेंटली। तो अगर ये लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल गुरु माने जाते हैं पूरी दुनिया के। तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने देखा होगा ना क्रिप्टो करेंसी में। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोग केवल टाइम पास कर रहे हैं। आप फेसबुक का एक नोटिफिकेशन आया था, कहीं ना कहीं देखिएगा, आप एप्पल से लेके रीबॉक से लेके सारी बड़ी कंपनियां क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगी आगे चल के भविष्य में। तो मेरे हिसाब से वहाँ से काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप अभी से पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। क्या अगर आप पूछें कि आप लेट हो गए हैं क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि 2019 तक तो क्रिप्टो इंडिया में लीगल ही नहीं था। तो
आप पुराने स्टार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते तब भी ना ले पाते 2019 तक। 2020 से लीगल हुआ है तो आप बहुत सही टाइम पे मेरे हिसाब से। इस समय डिप भी चल रही है, अगर कोई मार्केट में आना चाह रहा है और लाखों रुपए ईजिली बनाना चाह रहा है इसके थ्रू, तो ये एक अच्छा तरीका है। और कैसे स्टार्ट करना है वो मैंने बता दिया है। और फाइनली डिस्क्लेमर भी मैंने दे दिया है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, कि आप एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए। और बिल्कुल स्क्रैच से बताया है मैंने, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है कि क्रिप्टो करेंसी वजीर एक्स क्यों नहीं अच्छा है, बाइनेंस क्यों अच्छा है, बाइनेंस के क्या अच्छे फीचर हैं, बाइनेंस को कैसे यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है केवाईसी करते वक्त, और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपने अंत तक देखा है तो कमेंट वगैरह कर दीजिए कैसा लगा वीडियो। बाकी तो उससे मेरे को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं केवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हूँ यहाँ पे। तो फिर बस आज के वीडियो में इतना ही। और एक वीडियो लेके आऊँगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पैनकेक शॉप पे, मैंने एक पहले भी बनाया था, आप जाके देख सकते हैं कि पैनकेक शॉप से कैसे चीज़ें लेनी है। पैनकेक मैं तो डिसेंट्रलाइज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मेरा ज़्यादातर बैलेंस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ही रहता है। तो आप वहाँ पे भी जाके एक बार उसको देख लीजिए कि उसमें कैसे क्या होता है चीज़ें, और वो मेरे को क्यों अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और बाकी इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, हो सकता है आज ही डाल दूँ थोड़ी देर में। बाकी चलिए देखते हैं। गुड इवनिंग, दुआ करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे और आप आगे भी पैसे बनाते रहें मेरी तरह क्रिप्टो करेंसी से।